हाँ बच्चों लोग, तो ये लेक्चर एक इजी और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के लिए है मटेरियल कॉस्ट का, जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लेते हैं और काफी इजी है। बहुत से बच्चे इसको अनदेखा करते, देखते ही नहीं बिल्कुल, और आराम से जो 5 मार्क्स आप निकाल सकते हो गवाते हो। तो 5 मार्क्स से 5 मार्क्स मिलने वाला क्वेश्चन है। 0 मार्क्स इसमें जाएगा, 0 मार्क्स आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छे से समझ के लो, एक सिंपल फॉर्मूला से आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। ओके, तो कुछ खास गम नहीं है इसमें। देखो एक बार, द इन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू इयर्स 2013 एंड 14, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। सबसे पहले हम लोग मटेरियल 1 का करके लेंगे, फिर मटेरियल 2 का करेंगे। आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, देन नेट परचेज दिया हुआ है। कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियोज रिगार्डिंग ईच ऑफ दीज मटेरियल्स एंड एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज ऑफ द एवरेज इन्वेंटरी हेल्ड। ओके, तो आपने कितने टाइम के लिए इन्वेंटरी आपके पास स्टोर करके रखा हुआ निकालना है। मटेरियल टर्नओवर रेशियो मीन सिंपल इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपको निकालना है। क्या निकालना है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। मटेरियल टर्नओवर रेशियो मतलब सिंपल आपको क्या निकालना है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मूला है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब इसमें एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे वो भी समझ के लो। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू जो आपका ओपनिंग स्टॉक है, उस ओपनिंग स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो और क्या करो? डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको एवरेज स्टॉक नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक दिया हुआ नहीं, सबसे पहले वो फाइंड आउट करें। तो मैं मटेरियल 1 का आपको बताऊंगा, मटेरियल 2 का आपको करना है खुद। ओके, तो सबसे पहले मटेरियल 1 का सबसे पहले मैं निकाल के ले रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, बिकॉज मुझे इन्वेंटरी टर्नओवर निकालना है, दैट इज मटेरियल टर्नओवर रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ नहीं है, आपको एवरेज स्टॉक दिया हुआ नहीं, तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस। अभी यहाँ पे नेट परचेस दिया है, ग्रॉस परचेस होगा, रिटर्न होगा, तो रिटर्न हम लोग लेस करते थे। नेट परचेस मतलब क्या? परचेस में से रिटर्न लेस करो, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक तुम लोगों को दिया कितना है? 5 लाख, प्लस परचेस कितना दिया है? 42 लाख, टोटल हो गया 47 लाख। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख माइनस किया, तो बचा कितना? 44 लाख। तो यहाँ पे तुम लोगों का ये आया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में मुझे जरूरत है एवरेज स्टॉक की। फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में। एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक कितना दिया बच्चे लोग? 5 लाख, प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 3 लाख, डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर इज 4 लाख। ओके, अभी हम लोग मटेरियल टर्नओवर रेशियो दैट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मटेरियल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 44 लाख, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक आया 4 लाख, इज इक्वल टू 11 टाइम्स। ये टाइम्स में निकलते हैं। बट आपको इसके साथ और एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने। क्या पूछा है? एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ डेज, कि आप कितने डेज के लिए वो संभाल के रखोगे। ओके, तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, साल में 365 डेज होते हैं, डिवाइड बाय
मटेरियल टर्नओवर रेशियो का आंसर कितना है 11, तो 365 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू 33.18, तो राउंड ऑफ करोगे इसको 34 डेज। आप लोगों से राउंड ऑफ अपनी आगे क्यों किया बच्चे लोग, 18.18 मतलब नेक्स्ट डे तो वहां पे यूटिलाइज हो ही गया है ना, इसलिए मैंने क्या किया वहां पे 34 डेज लिखा। समझ में आया? तो ये इतना सिंपल है, मटेरियल 2 का तुम लोग कर सकते हो। देखो इजी है क्या नहीं?